नमस्कार, स्वागत है आपका जीके मंत्रा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग फिर से करने वाले हैं एसएससी जीडी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को। तो चलिए देखते हैं अपना पहला प्रश्न। ठीक है, हमारा पहला प्रश्न है, चिरकाल तक जीवित रहने वाले को क्या कहते हैं? चिरकाल तक जीवित रहने वाले को क्या कहते हैं? तो हमारे ऑप्शंस हैं चिरंतन, चिरंजीवी, परजीवी या फिर परोपकारी। तो चिरकाल तक जीवित रहने वाला यानी कि अनंत समय तक जीवित रहने वाला, तो चिरकाल तक जीवित रहने वाले को कहते हैं हम लोग चिरंतन, चिरंजीवी, परजीवी या परोपकारी। तो चिरकाल तक जीवित रहने वाले को कहते हैं हम लोग चिरंजीवी। ऐसे ही अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हमारे जो प्रश्न पत्र है उसमें बहुत सारे पूछे जा रहे हैं। तो ठीक है, देखते हैं इसके बाद अपना अगला प्रश्न। आगे देखते हैं दोस्तों अपना अगला प्रश्न। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है या फिर कोई त्रुटि नहीं है। तो हमें यहाँ पर एक वाक्य दिया है और इसमें हमें बताना है कि वाक्य के किस भाग में त्रुटि है। प्रश्न बोल रहा है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है, या फिर अगर कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं वाले ऑप्शन को चुनें। तो हम अब देखते हैं क्वेश्चन। यद्यपि उसके पास, ये हमारा हो गया पहला ऑप्शन, उतना धन है तथापि, ये हमारा दूसरा ऑप्शन हो गया, वह स्वस्थ नहीं है, ये तीसरा ऑप्शन, और ये चौथा ऑप्शन है कि कोई त्रुटि नहीं है, इस वाक्य में कोई त्रुटि नहीं है। तो हमको बताना है कि यद्यपि उसके पास उतना धन है तथापि वह स्वस्थ नहीं है, वाक्य के किस भाग में त्रुटि है। तो सबसे पहले यहाँ पर यद्यपि उसके पास उतना धन है तथापि वह स्वस्थ नहीं है। तो यद्यपि का यहाँ पर पहले जान लीजिए कि यद्यपि का विलोम शब्द हो जाता है तथापि। तो यहाँ पर हम बोलेंगे यद्यपि उसके पास उतना धन है, तो यहाँ पर हमारे वाक्य में इस सेकंड ऑप्शन में त्रुटि है। यहाँ पर होगा उतना नहीं इतना। हम बोलते हैं यद्यपि उसके पास इतना धन है तथापि वह खुश नहीं है, ये नहीं बोलते कि यद्यपि उसके पास उतना धन है तथापि वह स्वस्थ नहीं है। तो यहाँ पर होगा यद्यपि उसके पास इतना धन है तथापि वह स्वस्थ नहीं है। तो वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? तो वाक्य के हमारे दूसरे भाग यानी कि ऑप्शन बी में त्रुटि है। यद्यपि उसके पास इतना धन है तथापि वह स्वस्थ नहीं है। ठीक है, तो इस वाक्य के ये हमारा सेकेंड ऑप्शन है और इसी भाग में त्रुटि है, उतना की जगह यहाँ पर इतना होगा। तो चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है कि दिए गए शब्द के शब्दार्थी शब्द का चयन करें। शब्दार्थी शब्द मतलब कि पर्यायवाची शब्द यानी कि उस शब्द के जैसा ही दूसरा शब्द। तो उजास का पर्यायवाची यानी कि शब्दार्थी शब्द निम्नलिखित में से क्या होगा? उन्नति, प्रयास, चमक और उत्तमता। तो उजास किसे कहते हैं? तो उजास का अर्थ होता है प्रकाश। तो उजास का जो शब्दार्थी शब्द हो जाएगा निम्न में से हो जाएगा चमक। ठीक है, तो उजास के कुछ और हम लोग पर्यायवाची यानी कि शब्दार्थी शब्द देख लेते हैं। तो उजास का एक प्रकाश हो जाएगा, एक आलोक हो जाएगा और एक ज्योति हो जाएगा। ठीक है, जो भी मैं आप सबको प्रश्न करा रही हूँ, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के मैं आप लोगों को प्रश्न करा रही हूँ, ये बहुत मैंने ये सब प्रश्नों को लाया है जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, और इससे मतलब आप अनुमान लगा सकते हैं कि आपके एग्जाम में किस किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं और इससे आप अपनी तैयारी को और सुदृढ़ कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें, यानी कि निम्न में से जो हमारे ये ऑप्शन दिए उसमें से सही वर्तनी यानी कि सही शुद्ध कौन सा लिखा हुआ है? रूढ़िवादी, या फिर रूढ़वादी। तो रूढ़िवादी कैसे लिखते हैं? सबसे पहले रूढ़िवादी, इसमें जो है वो आधा ऊ दे दिया है, तो ये गलत ऑप्शन है। ठीक है, इसमें बड़ा ऊ दिया है लेकिन इधर छोटी ई की मात्रा दे दी है, ये भी गलत ऑप्शन है। तो रूढ़िवादी जो है वह सही ऐसे लिखा जाता है, रू पर बड़ा ऊ की मात्रा री और वादी, रूढ़िवादी यानी कि दी पर ज्यादा जोर पड़ रहा है, तो रूढ़िवादी का सही वर्तनी ऐसे लिखा जाता है। तो हमारा इसमें ऑप्शन सी जो है वह सही है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा प्रश्न है कि सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें।
सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो वाक्य है कि हमें भारतीय होने पर डैश है, उन्माद है, दर्प है, गर्व है या फिर घमंड है। हमें भारतीय होने पर इन चारों ऑप्शन में से क्या है? तो हमें भारतीय होने पर गर्व है, ना ही उन्माद होगा, ना ही दर्प और ना ही घमंड। दर्प और घमंड ये गर्व के ही पर्यायवाची शब्द है, लेकिन दर्प और घमंड में थोड़ी अहंकार की भावना आ जाती है। लेकिन हमें भारतीय होने पर गर्व है यानी एक इज्जत, एक सम्मान की बात आती है। तो ठीक है, हम इसका आंसर हो जाएगा हमें भारतीय होने पर गर्व है। देखते हैं इसके बाद कुछ और प्रश्नों को। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। सृष्टि का विलोम शब्द निम्न में से क्या है? तूफान, प्रलय, संसार या फिर ब्रह्मांड। तो सृष्टि किसे कहते हैं? सृष्टि यानी कि जिसकी रचना की गई हो, सृष्टि यानी कि उसको निर्माण किया गया हो। तो सृष्टि का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? विलोम का मतलब उल्टा, जिसकी रचना की गई हो। तो विलोम शब्द हो जाएगा जिसको बर्बाद किया गया हो, जिसका विनाश कर दिया गया हो। तो सृष्टि का जो विलोम शब्द निम्न में से क्या हो जाएगा? तूफान, प्रलय, संसार या फिर ब्रह्मांड। तो सृष्टि का विलोम शब्द हो जाएगा प्रलय। सृष्टि का मतलब जिसकी रचना की गई हो और प्रलय का मतलब होता है जिसका विनाश कर दिया गया। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अपना और कुछ प्रश्नों को। देखते हैं दोस्तों कुछ अगला प्रश्न हमारा, सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। थिएटर में कौन सा डैश खेला जा रहा है? थिएटर में कौन सा डैश खेला जा रहा है? तो यहाँ पर सबसे उपयुक्त शब्द इन चारों ऑप्शंस में से क्या हो सकते हैं? खेल, नाटक, सिनेमा या पिक्चर। तो थिएटर में तो खेल खेला नहीं जाएगा, क्योंकि खेल खेलने के लिए ग्राउंड है, गेम्स खेलने के लिए ग्राउंड है, तो थिएटर में खेल नहीं खेला जाना चाहिए। फिर उसके बाद देखते हैं थिएटर में सिनेमा खेला जा रहा है। तो सिनेमा तो देखी जाती है, पिक्चर भी हमारी देखी जाती है, तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा नाटक। थिएटर में नाटक खेला जा रहा है, थिएटर में नाटक खेला जा रहा है। तो देखते हैं इसके बाद कुछ और प्रश्नों को। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, क्या बोलते हैं? जो कम खर्च करता हो, जो कम खर्च करता हो उसे क्या बोलेंगे? अपव्ययी, मितभाषी, वाचाल या फिर मितव्ययी। जो कम खर्च करता हो, तो जो कम खर्च करता है हम लोग इन चारों ऑप्शंस में से क्या बोलेंगे? अपव्ययी, मितभाषी, वाचाल या फिर मितव्ययी। तो जो कम खर्च करता है उसे मितव्ययी बोला जाता है। मितव्ययी यानी कम खर्च करने वाला। मितव्ययी का अर्थ क्या होता है? मितव्ययी का अर्थ होता है जो कम खर्च करता है। अपव्ययी का मतलब क्या हो जाएगा? जो ज्यादा खर्च करता हो। अपव्ययी का मतलब जो ज्यादा खर्च करता हो। मितभाषी जो कम बोलता हो, जो कम बोलता हो। वाचाल जो अधिक बोलता हो, जो अधिक बोलता हो। तो हम लोगों ने अपने चारों ऑप्शन से चार आंसर यानी कि 4 क्वेश्चन को कर लिया, जो अधिक बोलता हो। फिर से एक बार देख लेते हैं। जो कम खर्च करता है उसे क्या बोलेंगे? तो जो कम खर्च करता है उसे हम लोग बोलेंगे मितव्ययी। जो कम खर्च करता है उसे बोलेंगे मितव्ययी। कई बार कंजूस भी बोला जाता है, लेकिन जो कम खर्च करता है उसके लिए जो सही एकदम सटीक वर्ड होगा, उसका जो बोलते एक वर्तनी, एक शुद्ध शब्द जो होगा वह होगा मितव्ययी, जो कम खर्च करता है। उसी प्रकार अपव्ययी किसे बोलेंगे? जो ज्यादा खर्चा करता हो, जो ज्यादा खर्च करता हो। मितभाषी किसे बोलेंगे? जो कम बोलता हो। और वाचाल किसे बोलेंगे? जो अधिक बोलता हो। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अपना अगला प्रश्न। देखते हैं अपना अगला प्रश्न जो हमारा है, अटवी का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से क्या होगा? अटवी का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से क्या होगा? अडिग, जंगल, अचल या फिर अटल। तो अटवी बोलते हैं हम लोग जंगल को। ठीक है, ना ही अडिग होगा, ना ही अचल, ना ही अटल। अटवी का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा जंगल। तो हम लोग जंगल के कुछ और पर्यायवाची शब्द देख लेते हैं। जैसे पहला पर्यायवाची शब्द तो वन ही हो जाएगा, जो सबको पता है। वन, कानन, विपिन और एक हो जाएगा इसका कांतार। ठीक है, तो अटवी का पर्यायवाची शब्द होता है जंगल। अटवी का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? जंगल। और इसका जो अटवी का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा जंगल, और इसके कुछ अन्य पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे वन, कानन, विपिन या फिर कांतार। ठीक है, इसके बाद कुछ और प्रश्नों को हम लोग देखते हैं।
देखते हैं ये प्रश्न, उर्वर का विलोम शब्द निम्नलिखित में से क्या है? उर्वर, उर्वर जिसका अर्थ होता है उपजाऊ, ठीक है, तो उर्वर का विलोम शब्द निम्नलिखित में से क्या होगा? नीरस, उर्वरक, ऊसर या फिर धूसर। तो उर्वर जिसे हम लोग बोलते हैं उपजाऊ, तो उसका जो विलोम शब्द हो जाएगा निम्न में से क्या हो जाएगा? ना ही नीरस होगा, ना ही उर्वरक, ना ही ऊसर। ऊसर, ऊसर हम लोग किसे बोलेंगे? उर्वर, उर्वर जिसे बोलते हैं हम लोग उपजाऊ भूमि, लेकिन ऊसर बोलेंगे हम लोग बंजर भूमि को, ठीक है, ऊसर हम लोग बोलेंगे बंजर भूमि को। ऊसर किसे बोलेंगे? बंजर भूमि को। तो उर्वर का विलोम शब्द हो जाएगा ऊसर। धूसर किसे कहते हैं? तो धूसर कुछ नहीं, भूरे या मटमैले रंग को हम लोग धूसर बोलते हैं, ठीक है। कई बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि उर्वर का विलोम शब्द धूसर हो जाता है, लेकिन धूसर नहीं, धूसर का मतलब होता है भूरा या फिर मटमैला रंग, ठीक है, भूरा या फिर मटमैला रंग। तो उर्वर का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? उर्वर का विलोम शब्द हो जाएगा ऊसर, जिसका अर्थ होता है बंजर भूमि। इसके बाद कुछ और प्रश्नों को देखते हैं। देखते हैं अपना अगला प्रश्न, आंखें चुराने मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? आंखें चुराना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? प्यार होना, विमुख होना, नाराज होना या फिर अनदेखा करना। आंखें चुराना, आंखें चुराना मुहावरा का सही अर्थ क्या होगा? तो आंखें चुराना मुहावरा का जो सही अर्थ होता है वह होता है अनदेखा करना। जैसे हम लोग कई बार बोलते हैं कि वो मुझसे देखकर अपनी आंखें चुराने लगी, या फिर वो मुझसे देखकर अपनी आंखें चुराने, यानी कि अनदेखा करने लगा, इग्नोर करने लगा। तो ठीक है, आंखें चुराने मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? अनदेखा करना। इसके बाद कुछ और प्रश्नों को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि जिसका जन्म पहले हुआ हो, जिसका जन्म पहले हुआ हो, निम्नलिखित में से उसके लिए सही शब्द, यानी कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में क्या हो जाएगा? जिसका जन्म पहले हुआ हो। अनुज, अग्रज, अनुपम या फिर आशातीत। जिसका जन्म पहले हुआ हो, तो जिसका जन्म पहले हुआ हो उसे हम लोग बोलते हैं अग्रज। अग्रज यानी कि बड़ा होना, यानी कि मेरे से जो मेरा भाई या फिर मेरी बहन बड़ी होगी तो उसे हम लोग बोलेंगे कि ये मेरा अग्रज है। और उसी प्रकार अनुज किसे बोलेंगे? तो अनुज बोलते हैं जिसका जन्म बाद में हुआ हो, जिसका जन्म बाद में हुआ हो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? अनुज। जिसका जन्म पहले हुआ हो उसे हम लोग बोलेंगे अग्रज। इसे आप लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है। जिसका जन्म पहले हुआ हो यानी जो बड़ा हो उसे बोलेंगे हम लोग अग्रज, और जिसका जन्म बाद में हुआ हो यानी कि जो छोटा हो उसे हम लोग बोलेंगे अनुज। अब आता है अनुपम। अनुपम किसे बोलेंगे? अनुपम हम लोग उसे बोलते हैं जिसकी उपमा ना दी जा सके, जिसकी उपमा ना दी जा सके। इसका मतलब क्या हुआ कि जिसकी उपमा ना दी जा सके। तो जिसकी उपमा ना दी जा सके, उपमा का अर्थ होता है तुलना करना, यानी कि जिसकी तुलना किसी से की ही ना जा सके उसे क्या बोलेंगे हम लोग? अनुपम। जिसकी तुलना किसी से की ही ना जा सके, जिसकी उपमा ही ना दी जा सके, यानी कि तुलना ही ना की जा सके, उसे हम लोग बोलेंगे अनुपम। आशातीत, आशातीत किसे कहते हैं? तो आशातीत हम लोग बोलेंगे आशा से बढ़कर, आशा से बढ़कर, यानी हमारी होप से बढ़कर जब हमें कुछ चीज मिल जाती है तो उसे हम लोग बोलते हैं आशातीत। तो आशातीत का जो अगर दिया हो कि आशा से बढ़कर को क्या बोलेंगे, तो आशा से बढ़कर हम लोग बोलेंगे आशातीत, ठीक है। आशा से बढ़कर हम लोग क्या बोलेंगे? आशातीत, ठीक है। जिसका जन्म पहले हुआ हो उसे अग्रज, जिसका जन्म बाद में हुआ हो उसे अनुज, जिसकी उपमा ना दी जा सके उसे अनुपम, और आशा से बढ़कर कोई चीज मिलना उसे आशातीत बोलते हैं। हम लोगों ने मैंने आपको 2 विलोम शब्द दिए थे पिछले वीडियो में, जिसका मुझे उत्तर अभी देना है, ठीक है। तो यहाँ पर पहला हमारा प्रश्न था कि निरामिष का विलोम शब्द क्या होता है? निरामिष का विलोम शब्द क्या होता है? निरामिष, निरामिष किसे बोलते हैं? जो मांस नहीं खाता हो, जो मांस नहीं खाता उसे हम लोग बोलते हैं निरामिष। तो इसका जो विलोम शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा सामिष, ठीक है। इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? सामिष। उसके बाद हमने एक आपको और विलोम शब्द दिया था स्नेहसिक्त। स्नेहसिक्त, स्नेहसिक्त किसे कहते हैं? यानी कि स्नेह के साथ, स्नेह से भरा हुआ, स्नेहसिक्त। इसका विलोम शब्द हो जाएगा स्नेह रिक्त, यानी कि जिसमें स्नेह ना हो, ठीक है।
आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। हम लोगों ने ये 2 विलोम शब्द भी जो मैंने आपको पिछले वीडियो में दिया था उसका भी उत्तर जान लिया। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।